बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो हमारे टोटल एक्टिव वॉइस टेंसेज हैं वो हैं 12 और जो पैसिव के टेंसेज हैं वो 8 बनते हैं। एक्टिव को पैसिव में बनाने के 8 टेंसेज हैं और बाकी 4 जो टेंसेज हैं उनके पैसिव नहीं बनाए जा सकते। जो 8 टेंसेज हैं जिनके पैसिव बनाए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं वो हम वन बाय वन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा पैसिव का टेंस है, पैसिव वॉइस, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। तो जो पैसिव टेंसेज होते हैं वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो इसलिए जिस टेंस का पैसिव बनाना हो तो उसका पहले एक्टिव समझना ज़रूरी होता है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसका जो एक्टिव वॉइस का टेंस होता है उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डू या डज जो आता है ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। नीचे एग्जाम्पल दी गई है, अली ईट्स बर्गर। अली जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स खाना वो वर्ब है और पहली फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है बर्गर, अली ईट्स बर्गर। अभी हमने इसी चीज़ को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये जो फार्मूला है ये उल्ट हो जाएगा। पैसिव में ये फार्मूला उल्ट हो जाएगा। तो शुरू में पैसिव की शुरू में जो फार्मूला है उसकी शुरू में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का जो भी 8 टेंसेज हैं उसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया जाएगा प्लस सब्जेक्ट को लास्ट पे रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, जो भी टेंस होगा जिसका भी हमने पैसिव बनाना है, अभी हम सिंपल प्रेजेंट का बना रहे हैं तो इससे अगला टेंस जो होगा उसका हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाएंगे तो उससे अगला टेंस जो होगा उसका हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हम अभी सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव है वो बना रहे हैं तो इसके अंदर उसका जो अगला टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज एम आर। ठीक होगा। तो ये इसका फार्मूला है पैसिव वॉइस बनाने का, सिंपल प्रेजेंट का। तो अभी हम जो ऊपर लिखा हुआ था एक्टिव का टेंस, अली ईट्स बर्गर, अली बर्गर खाता है, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले को सामने रखते हुए। इसके अंदर बर्गर जो है वो ऑब्जेक्ट है, बर्गर आ जाएगा। बर्गर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये फार्मूला लिखा हुआ है। बर्गर इज ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये लिखिए ईटन बाय अली। तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। सिंपली मेथड है ये, हमने फार्मूला याद करना है तो हमें पैसिव वॉइस बनाने इजी हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को एक्टिव और पैसिव की समझ आ गई होगी। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक्टिव की, उसको पैसिव बनाते हैं। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, ये सवालिया क्वेश्चन है और जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तो अभी हमने इसका बनाना है पैसिव। ये एक्टिव का टेंस है, पैसिव बनाएंगे तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश को शुरू में लेके आ जाएंगे। इंग्लिश लर्न है, लर्न की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, लर्न, इंग्लिश लर्न बाय यू। ठीक हो गया। और इज, क्योंकि सवालिया का क्वेश्चन है तो इज को हम बाहर निकाल लेंगे, वैसे इज यहाँ पे आना था, इंग्लिश इज लर्नड बाय यू, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सवालिया का है तो डू की जगह पे हम इज लगा देंगे और वेयर वैसे का वैसा शुरू में ही लगा रहेगा, वेयर इज इंग्लिश लर्नड बाय यू। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को जो एक्टिव और पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं वो बनाने तकरीबन समझ आ गई होगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टेंस जो है
उसके हवाले से बनाएंगे। तो इसी तरह 1 बाय 1 जो हैं एक्टिव और पैसिव के टेंसेज, जो 8 टेंसेज हैं पैसिव के, वो हम 1 बाय 1 आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।